हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अलजेब्रा का अगला पार्ट। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू पुटिंग के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज हम उन्हीं को वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड मैं और भी सेशंस आपके साथ के साथ लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अलजेब्रा का अगला पार्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमेट्री, है ना, इट्स अलजेब्रा। ठीक है, सिमेट्रिक क्या क्वेश्चंस है एक्चुअली। देखिए, मैंने ना बड़े अलग अलग तरीके से चीज़ों को पार्टीशन में कर रखा है और ये सब चीज़ें जो आपको मतलब हर जगह एक ही जगह पे यूट्यूब के इस चैनल पे एक जगह पे आपको सब चीज़ें मिलने वाली नहीं है। हर जगह पे सबने अपने हिसाब से क्वेश्चंस डाल रखे हैं। मैं बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक वे से लेके चलूँगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपने कैसे टैकल करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले सिमेट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए इसने कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी, ये दे रखा है आपका 1 के बराबर। इसको ना 1 के इक्वल कर रखा है और आपको कह देगा फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर आपको बताना है। तो ये एक सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप इसे 1 कैसे कर सकते हैं, हमें नहीं पता ना ये क्या है क्या नहीं है, इसको 1 कैसे करेंगे। तो सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ना बराबर कर लेंगे, इन तीनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो अगर बराबर करेंगे तो ए बी सी तीनों बराबर है, तो ये a इंटू ए प्लस 2a हो जाएगा, है ना। ये भी a 2a हो जाएगा, ये भी a 2a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो टोटल कितना हो गया 6a स्क्वायर 1। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/6। तो हमें किसका आंसर निकालना था, ए स्क्वायर का। अगर बी स्क्वायर निकालना तो भी सेम आ रहा था, सी स्क्वायर निकालना था तो भी सेम आ रहा था। क्यों? क्योंकि ए बी सी का जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में इस तरह के सवाल रहे, मतलब अभी आ रहा हूँ मैं, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिया है। अब इसको एज अ क्वेश्चन मत मान लीजिएगा, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस तरह से बनती है आपकी। ठीक है, जिनमें कोई आप कुछ पुट ना कर सके, कुछ सॉल्व ना कर सके, आपके पास कोई बने ही ना हिसाब किताब ना, तो सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये, जिसमें हम ए बराबर बी बराबर सी को अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, मैं बिल्कुल पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस कुछ ऐसा। ठीक है, और आपको क्या बोला उसने निकालने के लिए, आपको कहा है देन 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1, आपको इसका क्या करना है, वैल्यू करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो आप दे रखा है सवाल, अब सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो इसमें कुछ पता है, कुछ पता चल रहा है क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग कैसे, देखो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन प्रिवेल कैसे करेगी। अब वैल्यू पुटिंग देखो 1 1 पुट नहीं कर सकते थे, हमें इन तीनों को 2 2 पुट करना होता, 2 2 4 और 2 का स्क्वायर 4। वैल्यू पुटिंग से तीनों इक्वल है। पर सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहती है कि x बराबर y बराबर z है। सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, x बराबर y बराबर z है। अगर मैं सबको ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2x के। तो x का वैल्यू कितना होगा 2, है ना। इधर अगर मैं सबको y ले लूँ तो y स्क्वायर किसके बराबर होगा, या इसमें भी तो यही सब चीज़ रहेगी भैया। अगर मैं सबको बराबर ले रहा हूँ तो मैं कहता हूँ इसको y स्क्वायर के बराबर कर लेते हैं, तो ये 2y हो गया। तो y किसके बराबर होगा 2 के। z स्क्वायर है ये वो किसका हो गया 2z हो गया, तो z किसके बराबर होगा 2 के। तो हो गया ना सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। या फिर मैं वैल्यू पुटिंग भी कर सकता 2 2 2 2। तो हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो भैया 2 है, 1/2 + 1 इज 3, 1/3 1/3, आंसर इज 1। सो दिस इज द आंसर।
इज दैट क्लियर? इसे कहते हैं सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जब दो से ज्यादा वेरिएबल आपको गिवन कर रखे हो तब आपको सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है, सिमेट्रिक जो है लगाना है, मतलब a बराबर b बराबर c कंडीशंस को लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि जो बेकार से सवाल होते हैं उनमें a बराबर b बराबर c लगेगा। अच्छा, किन क्वेश्चनों में आपको वैल्यू पुटिंग करना है, किन क्वेश्चनों में और तरह के मेथड्स हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारी सिर्फ चौथी पांचवी क्लास है, तो बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। अलजेब्रा में बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। फिलहाल मैं जस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण वो करवा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? फिर डिटेल में बहुत अच्छे से भी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए। तो ये था आपका पहला सवाल, है ना? दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा, एक्स ए प्लस बी की होल पावर ए माइनस बी इंटू एक्स बी प्लस सी की होल पावर बी माइनस सी इंटू एक्स सी प्लस ए की होल पावर सी माइनस ए, है ना? सी माइनस ए, ठीक है? आपको इसका वैल्यू बताना है। आपको क्या है, और एक चीज और दे रखी है, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसने कहा x को आप 0 के बराबर भी नहीं ले सकते। ऑप्शंस है 1 2 1 सॉरी इट्स 1 -2 1 एंड 0, 1 -2 -1 और 0, ये ऑप्शंस है। अब क्या लगाओगे यार इसमें? मतलब आप लोग पहले ना मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे, सबका सम करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1, आंसर मतलब क्या है 1, x की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना? किसी की भी पावर 0 हो, x की पावर 0 हो जाएगा, 0 जिसके पावर होते हैं आंसर 1 होता है, ऐसा कुछ ले लेंगे। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो, सो मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर x की पावर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का मान हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x का मान हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सब कैंसिल होती चली जाएंगी, x की पावर 0, आंसर 1, क्वेश्चन खत्म। ऐसा ही है। पर क्यों लगाऊं मैंने क्या कहा था? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में वैल्यूज दे रखी होती है कुछ और निकालने को दे रखा होता है कुछ, कोई मतलब रिलायबिलिटी नहीं बनती उसकी, ठीक है? तो ये सिमेट्रिक है, तो आप सीधा इस पर a बराबर b बराबर c पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? a बराबर b बराबर c। अब ये a बराबर a है तो ये 0 हो गया, तो मतलब किसी की पावर 0 तो 1 होगा। a बराबर b, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी पावर 0 होगी तो ये भी 1 होगा। c माइनस है, ये भी 0 होगा, तो इसकी पावर 0 होगा तो 1 होगा, तो आंसर क्या है? एज इट इज 1। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। और एक बात याद रखना, अगर कभी इस तरह का कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल हो, जो मर्जी है, आंसर हमेशा 1 होता है इस तरह के सवाल का, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है? खैर ये बात तो रटने की हो गई, मैं रटवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? बट आपको समझ लेना है कि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कैसे निकलती है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अपना तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है a की पावर x बराबर bc, ठीक है? b की पावर y बराबर ca एंड c की पावर z बराबर ab, ठीक है? a b आपको निकालना क्या है? 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड। आपको ये क्या करना है मेरे बच्चे? फाइंड करना है। क्या करना था? फाइंड। ऑप्शन है 0 2 1 3, 0 2 1 3, ये आपके क्या है? ऑप्शंस। अब क्या मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपसे कहा कि ABC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको बराबर कर दीजिए। कुछ भी नहीं है ABC के बारे में, हम इसको बराबर कर लेंगे सिमेट्री के फॉर्म में, ठीक है? अगर बराबर है तो देखिए a की पावर x है बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब अब x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 2। सिमिलरली अगर मैं इसको ले लूँ, चलिए b ले लीजिए, b ही रखिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये b स्क्वायर होगा, तो y का मान भी क्या है? 2। तो z का मान भी क्या होगा? 2। तो तीनों का मान क्या है? 2। दैट्स इट। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आंसर इज 1। सो आंसर इज 1। खत्म। दिस इज व्हाट द सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है? मतलब आपको क्या है कि वैल्यू पुटिंग वाले और सिमेट्री जो है,
आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। जो वैल्यू पुटिंग के मैंने 16 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए थे वो बहुत ध्यान से पढ़िए, और भी करवाऊंगा। सिमेट्री के जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए कि मैं कहाँ पर ये चीज़ लगा रहा हूँ। इनके मैं और आने वाली क्लासेस में सेशन ले लूँगा, जिससे मतलब आपको आराम से मोस्ट प्रोबेबली 45 क्वेश्चंस जो है मैं दोनों तरह से करवा दूंगा, सो दैट आपको क्या दिक्कत ही नहीं होगी, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए लगाना क्या है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 1, वो ऑप्शन। चलो चौथा क्वेश्चन, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, a की पावर x इज इक्वल्स टू बी सी, b की पावर y इज इक्वल्स टू सी ए, c की पावर z इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, y अपॉन 1 प्लस वाई, z अपॉन 1 प्लस जेड। ये दो जो लेक्चर मैंने लास्ट और आज का लिया, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। 0 to 1 3, 0 2 1 और 3 ये ऑप्शन है। अभी बता के हटाऊं, मैंने कहा a बराबर b बराबर c रख दीजिए। आप कहेंगे सर a की पावर x है तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो x की पावर 2 आ गया, तो y की पावर भी 2 आएगा, z की पावर भी z भी 2 आएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 1 प्लस 2, मतलब मेरा सीधा सीधा हो गया 6 अपॉन में 3, आंसर आया 2, ये रहा ऑप्शन, खत्म क्वेश्चन। तो मेरा आंसर जो है बच्चे वो हो जाएगा, तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 होगा। इज दैट क्लियर? सॉरी, चौथे क्वेश्चन का आंसर ना, दिस इज द फोर्थ वन, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 2। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिक क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, डिफरेंस पता कर पा रहे हैं? प्रीवियस क्वेश्चंस और आज के सेशन जो है आप बहुत आराम से क्या है, दोनों को अलग पेज पर लिखिए और कंपेयर कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक कौन से क्वेश्चंस होंगे और आपका जो वैल्यू पुटिंग है कौन से होंगे। एक्चुअली यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, सो तभी आपको क्या है कि अलजेब्रा जो है उस पर कमांड बनेगी, ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे, आज 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं सिमेट्रिक वाले में, ठीक है। 2a अपॉन a प्लस बी, 2b अपॉन b प्लस सी, 2c अपॉन c प्लस ए, और आपको फाइंड क्या करना है, प्लस दे रखा है अलग से, प्लस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए अपॉन a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हैं वो एक आपको जो मिलेंगे ना, आपको सिर्फ मेरी क्लास में मिलेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया और शानदार क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत हटके क्वेश्चंस हैं और हटके भी पढ़ेंगे। देखो आपको ये बोलना है, ये दे रखा है, ये निकालना है, मतलब आपको बताना है कि इसका आंसर कितना है, बस इतनी सी बात है भाई। नहीं सोल्व कर सकते आप इसे सोल्व कर ही नहीं सकते। आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते इसमें, वैल्यू क्या रखोगे आप, क्या कैसे, हाउ कुड यू से दैट कि भाई क्या वैल्यूज हो सकते हैं। इट्स ए सिमेट्रिक फॉर्म, और कुछ भी वेरिएबल्स नहीं बन सकता, तो मैं सीधा ए बी सी बराबर ही कर दूंगा। मैं कह दूंगा छोड़ो यार उसको बराबर कर लो, क्या पता कुछ निकल आए, है ना। सो आप कहेंगे सर 2a अपॉन 2a, 2b अपॉन 2b, 2c अपॉन 2c। अच्छा ये बराबर है, क्या हो गया, देखो a माइनस ए क्या होगा, 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, क्योंकि प्लस वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, आंसर आया 3, सिमेट्रिक फॉर्म थी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 5। ये क्वेश्चन कौन सा था, 5वां, ठीक है। बड़े छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। बस ध्यान रखना वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, कैसा सवाल होगा, क्या पूछा गया होगा, ठीक है। एक सवाल हो रहा है, बहुत बढ़िया दूंगा, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन सी बी प्लस सी। एक बात याद रखना, जब आपको लग रहा हो ना कि यार हम वैल्यू कुछ भी पुट नहीं कर पाएंगे, आपको पूछा क्या क्या, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, बहुत बार आया है। 1 अपॉन एक्स, इट्स 1 माइनस वाई, इट्स 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई,
1 प्लस जेड। इस पर एक सवाल और था कुछ वेरिएबल वाला, मतलब ये ना पावर वाला एक सवाल और था सिमेट्रिक रूम में। 1021 by 2, 1021 by 2। देखो एक बात बताओ, तुम सोचो अगर तुम x की वैल्यू पुट करोगे, आप ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, सोल्व नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं, देखो मेरी बात सुनो, जो आंसर है, आंसर देखो आप, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना आप, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस वाई है, 1 माइनस जेड है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस वाई है, 1 प्लस जेड है। इसका मतलब 1 के साथ कुछ हो या ना हो, 1 तो रहेगा। अगर मैं सबको बराबर कर दूं तो a माइनस ए क्या होगा, x का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे क्या है प्लस 2 आएगा, अपॉन 2a होगा ना। तो डिनोमिनेटर अगर आपका क्या है पॉजिटिव है, 0 नहीं है, तो इन्फिनिटी नहीं बनेगा ना, तो x क्या हो गया 0। इसी तरह से y क्या हो जाएगा, वो भी 0, z क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वो भी 0। चलिए खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन, अब देखो ये सब 0 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी क्या हो गया 1। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस करो बस। मैं तो सभी क्लास में करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए आप। अभी सीरीज़ क्या है, सीरीज़ भी शुरू करेंगे, बेफिक्र रहिए, अपने एक तरीके से चलेंगे। ठीक है, एक्चुअली एक बार एग्ज़ाम आपका ज़रा कवर हो जाए, फिर मैं उसको कम से कम 30-30, 40-40, 50-50 लेक्चर्स जो हैं आधे घंटे के कम से कम, वो मैं आपको इसमें अलजेब्रा पे ही दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन वी हैव P इज इक्वल्स टू, देखिए बढ़िया, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ऐसा ही कुछ दे रखा है क्या? एक्स प्लस ही है ना, या देखो Q इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन वाई, और R इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन जेड, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको क्या बताना है, पी क्यू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू। मैंने क्या बताया, सबको बराबर कर लो। देखो सीधी सी बात है, फिर वही बात, लगा नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। वैल्यू क्या पुट करूंगा एक्स वाई जेड की, पता ही नहीं। वैल्यू पुट करोगे लंबा चला जाएगा, वैल्यू पुट दिख भी रहा है एक्स वाई जेड की, अगर वैल्यू पुट करने लगा, मान लो एक्स वाई जेड 2 1 2 3 या 1 1 1 कुछ भी लूंगा तो भी लंबा चला जाएगा। अपन सबको बराबर कर लेते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। चलिए खत्म ही करो इसे, एक्स अपॉन एक्स 1, वाई अपॉन वाई एज इट इज 1, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 2, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और जेड आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, खत्म। ठीक है, पी क्यू आर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 8 हो गया, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, 12 में से गया माइनस 4, खत्म। तो ये था इसका आंसर माइनस 4। ऑप्शन भी है माइनस 4, 2 माइनस 1 माइनस 6, ये ऑप्शन थे इसके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा माइनस का 4। अच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप थोड़ा सा और इसको, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार 1x लिखना पड़ेगा या y लिखना पड़ेगा, आप इसे लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z इज इक्वल्स टू 1। बराबर है ना, 1 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको 1 ले लो। ठीक है, ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ ऑल्टरनेट पे, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था आपका 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 8वें पर। आठवां क्वेश्चन देखो, L इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस सी, M इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस ए, N इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, और आपको निकालना क्या है, एल एम एम एन एन एल प्लस 2 एल एम एन, इस तरह का कुछ वैल्यू। फिर से वही बात, a बराबर b बराबर c, ये क्या होगा, दोनों a हो जाएंगे तो a अपॉन 2a, तो l की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। अरे भाई इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है तो इसकी भी 1 अपॉन 2 है और इसकी भी 1 अपॉन 2, तीनों अपने आप में अलग थोड़ी है, बराबर है ना, तो इसका मतलब सब आंसर बराबर आएंगे। तो ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, एक तो खत्म हो गया। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 4 बार 1/4 है, तो 1/4 जो है वो 4 बार है ना, तो 4 बटे में 4, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 1।
ऑप्शन भी था 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, इसके ऑप्शंस भी क्या थे 1 2 -1 3। तो सिमेट्रिक लगाया, a बराबर b बराबर c, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब अलजेब्रा के क्वेश्चन, समझ गए। बेफिक्र रहिए, मैं अभी जरा थोड़ा सा अलजेब्रा और मेरा मतलब मेन चीज़ करा दूँ, उसके बाद मैं विल टेक द क्लासेस ऑफ मेंस ऑल्सो, ठीक है। एक दो क्लासेस तो ले लूँगा मैं एटलीस्ट, 2020 मेंस के उसके तो करा ही दूंगा कम से कम, ठीक है। बाकी तो टाइम की बात है, मैं बाकी कंप्लीट कराना चाहता हूँ। 8th हो गया, 9th फिर हम नंबर सिस्टम भी मतलब आज कल में शुरू कर लेंगे जल्दी। मेन चीज़ें जो है आपका टॉपिक्स हम कंप्लीट कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, सही कोई बात नहीं। देखो a/1 + a प्लस, ये 9th क्वेश्चन है, b/1 + b प्लस c/1 + c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 2/1 + a, 2/1 + b और 2/1 + c, इस तरह का फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो क्या आप a b c की? कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी, वैसे मैं वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि वैल्यू पुट होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन देखो चेंज सा है, सिमेट्रिक लगाओ, अपने आप बनेगी बात। कैसे? तुम खुद सोचो, अगर ABC सब बराबर कर दिए तुमने, देखो बराबर कर दो, ये भी अगर ये a, अगर मैं सबको a लिख दूं, a बराबर b बराबर c, तो एक बार ये बनेगा, एक बार a/1 + a ये बनेगा, एक बार a/1 + a बनेगा, तो टोटल जो है 3 बार बनेगा। तो 3 बार बनेगा a/1 + a जिसका मान है 1, तो 3a जो है वो होगा 1 + a, 2a जो होगा 1 और a का मान हो जाएगा 1/2। a का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसा ही होगा क्या? a का मान 1/2, कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दो, ऑप्शन देख लो 1 2 3, 1 2 3 4, चलिए 1/2 पुट करो। अगर तुम इसे 1/2 पुट करते हो, 1/2 तो 2/1 + 1/2, तो 2 × 2 3, ऊपर गया 4/3, तो 4/3 ही आएगा, तो ये भी 4/3 आएगा, ये भी 4/3 आएगा, है तो बराबर ही ना तीनों, तो 12/3 आएगा, 3 चौके 12, इसका आंसर आ गया 4। इसका आंसर कितना आ गया 4। बताओ जी, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, आसान सा सवाल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता था, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड है, एक्चुअली क्या है ना, इसका एक दूसरा मेथड है, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो मतलब मैंने क्या कर रखा है कि आपको चीज़ें वही बता रहा हूँ जो काफ़ी ईजी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेथड्स बताकर कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। जस्ट मैं अब 2 ही मेथड लेके चल रहा हूँ, एक सिमेट्रिक और एक आपका वैल्यू पुटिंग, ठीक है। 2 ही मेथड लेके चलूँगा मैक्सिमम क्वेश्चंस पर, ठीक है। बाकी कुछ फॉर्मूले होंगे तो वो भी मैं आपको सारे करवा ही दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखो, ये आपका क्वेश्चन था 9वां, अब आ जाओ जी 10वें पर। आई होप यू मस्ट हैव सीन द मैच टुडे। IPL सीजन शुरू हो चुका है आपका। अच्छा एक दिक्कत ये थी कि स्कूल जब हम पढ़ा करते थे, IPL तभी शुरू होता था जब हमारे एग्जाम चल रहे होते थे, जैसे आपका CGL का एग्जाम है ना। ये बड़ी समस्या है हमारे लोगों के साथ। 3a - 2 पता नहीं CSK, तो आई डोंट थिंक सो कि CSK विन दिस मैच। इट्स 2 - b, बट हाँ माही ने मारा, माही मार रहा है, डजेंट मैटर यार। आई एम ए बिग फैन ऑफ MS धोनी, सो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एक चैनल और चला रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो जल्दी ही आप तक सब तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसको शायद कई बच्चों ने देख भी लिया होगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा पैशन है और उस पैशन को मैं ख़राब नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर एक चैनल और चलाऊँगा और देखते हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है। पर एजुकेशन चैनल है आपका, वो आपका थोड़ा सा फन चैनल होगा, ठीक है, वहाँ भी काम करेंगे थोड़ा। चलिए हाँ, तो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4, यस ऑप्शन और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है। चलिए क्या करेंगे भाई, सेम है,
ए बराबर बी बराबर सी, तो ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, तो ये 3 बार होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, 3a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, 4a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, दैट्स इट, a इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हैं सारी, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 है, हमने तीनों को इक्वल रखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 अपॉन 4 है तो ये हो गया तुम्हारा 3 बटे में 4, ऊपर क्या हो गया 1 बटे में 4 अगर हो गया तो ये 3 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 गए माइनस 5 बटे में 4 अपॉन 4 एकम 4, ये गया 3 बटे में 4, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से -5 बटे में 3, ये हो गया ठीक है। 1 बटे में 4 दूनी 8 माइनस 1 प्लस का 5 बटे में 4 अपॉन ये बन जाएगा आपका कितना 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 3/4, तो ये कितना 4 से 4 खत्म, ये प्लस का 5/3, तो इससे तो ये खत्म हो गया, तो मतलब उस वाले का आंसर आएगा सिर्फ, तो 3 माइनस 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, ये 3 हो गया, 4 तिया 12 में से गए 10, 12 अपॉन आपका 10 हो जाएगा ठीक है, 10 बटे में 4, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 1 3, 4 एकम 4 माइनस 1, आई थिंक इट्स प्लस, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा तभी ना आंसर आएगा। वैसे तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं थी, इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सुनो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 है, अच्छा नीचे जो है वो ए बी सी मतलब तीनों ए है, तो मैं इसको डायरेक्टली 1 माइनस ए लिख सकता हूँ पूरे के साथ, तो ये 3a माइनस 2 प्लस 2 माइनस ए प्लस 3 माइनस 2a इसके साथ सेम ठीक है, तो 2a 3a 3 से ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, तो a की वैल्यू कितनी बनाई मैंने 1/4, तो 3/4, 1/4 तो 3/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये खत्म, मेरा आंसर 4, इस क्वेश्चन का आंसर 4। इस तरह कर सकते थे, ज़्यादा आसान है, वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ एरर वेरर हो गया होगा, माइनस प्लस में कोई गलती हो गई होगी, पर ये हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे ठीक है, ये भी एक दूसरा मेथड हो गया। 10वां क्वेश्चन, आ जाओ भाई 11वें पर, इसको रिवाइंड करके देखते रहिए ठीक है ओके। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जरूर दें यार ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से कुछ नहीं होता ठीक है, कितना कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, कमेंट मार दिया करो और लाइक भी कर दिया करो सेशन को, अगर आप देखते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए ठीक है। तो और कुछ नहीं, मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग यू आर ऑल एंजॉइंग द सेशन ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर मैं और बढ़िया बढ़िया सेशंस क्या है आप लोगों के लिए बनाऊंगा। कुछ बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या है, वो भी बहुत अच्छा है, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ठीक है। बट ये है कि कमेंट और सेक्शन जो आपका लाइक है वो मैंने कभी नहीं कहा करने के लिए, बट ज़रूर करिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करिए, नहीं लगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 0 है कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है भाई, ये तो एक्स वाई जेड ठीक है ना। तुम्हें क्या निकालना है, एक्स जेड प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड ठीक है। आपको बताना ऑप्शन देख लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, चलो ये ऑप्शन है। अब क्या करना है, तीनों को बराबर ले लो, x बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो मैं सबको ले लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब, क्यूब से स्क्वायर खत्म, x की वैल्यू 3 आ गई, दैट्स इट। मतलब x y z तीनों की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि तीनों बराबर है, तो 3 आ गया, तो पुटना शुरू करने यार, पुट करने की क्या जरूरत है, पहले सबको x ले लो है ना, या चलिए पुट कर दीजिए, छोड़िए, 3 3 9 प्लस 3 12 इंटू 3 अपॉन 3 3 6 6 3 दूनी 6 9 3 12 और 6 दूनी 12 12 से 12 खत्म, तो आंसर आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। 11वां क्वेश्चन हो गया। हाँ जी 12वां क्वेश्चन, सगुन पादे हैं 12वां क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास एक सवाल और बचेगा 13, तो बढ़िया से आप करिए 12वां सेशन 12वां क्वेश्चन ठीक है। सवाल फिर से सेम है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन मेरे पास पड़ा है तो मैं उसका एक ऑल्टरनेट बनाने की सवाल की कोशिश करिए, मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको
ऑल्टरनेट मिले, सो दैट आपको लगे कि हाँ भाई यार अपन भी सही से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अलजेब्रा का फ़ायदा बच्चे ये है कि अगर आपको पता करना है सवाल सही है गलत है तो आपकी वैल्यू दो ऑप्शंस लेकर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये चलो बताओ, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा था x बराबर y बराबर z, तो 3ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और 3x स्क्वायर जो है वो आपका x क्यूब है। ख़त्म, x की वैल्यू आ गई 3, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्यों देखो x बराबर y बराबर z, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तीनों को बराबर कर लिया ना, तो x की वैल्यू 3 आ गई। चलो पुट करो, 3 प्लस 3 6 बटे में 3 गुना 3 गुना 3 माइनस 1 2, चलिए प्लस 3 प्लस 3 6 बटे में 3 गुना 3 इंटू 2 प्लस 6 बटे में 3 गुना 3 इंटू 2। तो देख लो ये 6 जो है ये 6 से खत्म हो गया, 1 बटे में 3 1 बटे में 3 1 बटे में 3 1 बटे में 3 को अगर 3 बार जोड़ेंगे आप लोग तो एक आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 1। ऑप्शन थे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 3, ये ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आई होप कि आपको ये 12th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे मित्रों चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, लास्ट इस सेशन का। ठीक है, फिर ये सेशन क्लोज, अगले सेशन पे बाद में चलेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सॉरी एक्स प्लस 1, ये आपका जेड प्लस 1 है, ये आपका x प्लस 1 है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं से बुक से या कुछ है और आपको लग रहा है कि यार आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हुआ या कोई दिक्कत आई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कमेंट करके डाल सकते हैं और मैं आपको सेशन में वीडियो में उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा और वो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके डाउट्स हैं तो वो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन दे रखी है एक्स वाई जेड इज लेस देन 0, कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है उनकी वैल्यूज जो है वो 0 से कम है। ठीक है ना, निकालना क्या है, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स और जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपको निकालना है। मैंने कहा था तीनों को सिमेट्रिक, अब क्या वैल्यू पुट करोगे यार, नहीं कर सकते, अपने को नहीं पता भाई साहब। वैसे मैं कर सकता हूँ, मैं 1 1 1 पुट कर सकता हूँ, पर अगला बोल रहा है अगला भाई लेस देन के बराबर है तो -1 पुट कर दूंगा, पर मेरा आंसर तब भी नहीं आएगा, -1 से मेरा आंसर नहीं आएगा पुट करने से। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं करना, सबको बराबर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, फैक्टर बना लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, 2x कॉमन ले लीजिए, आपके पास x माइनस 1 आएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 आएगा बराबर 0, 2x प्लस 1 एक ये फैक्टर बनेगा और बनेगा x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी -1/2 ये वाले से। तो मैंने क्या कहा था, हमें एक्स वाई जेड जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में -1/2 लगेगा, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों की -1/2, तो चलिए -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सॉरी -1/2, तो ये तो 1 ही हो गया, तो आ गया 1/2 प्लस का। ठीक है, 1/2 प्लस का आ गया, -1 ना, तो 1/2 प्लस का हो जाएगा भाई, मेरा आंसर है ना। बताओ क्या दिक्कत है कुछ? ठीक है, या काहे सॉल्व करना, सारे बराबर है, मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, सब x है, तो x/2x प्लस x/2x प्लस x/2x, तो टोटल आ गया 3x/2x, 3x/2x है ना, ऐसा ही बन जाएगा क्या, 3 की पावर x/2
एक मिनट, ये क्या बकवास कर रहा है? अच्छा ये z नहीं है, ये 2 है, तभी ना मेरा आंसर चेंज आ रहा था। 2 है, 2 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, सभी को x ले लिया ना, तो 3x अपॉन x प्लस 2, तो 3 कॉमन ले गए, x अपॉन x प्लस 2, और x की वैल्यू मैंने कितना निकाला था? -1/2। तो खैर कोई बात नहीं, 3 इंटू -1/2 अपॉन -1/2 प्लस 2, तो ये कितना हुआ? -3/2 अपॉन ये भी -3/2, इससे खत्म, आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस आएगा तो आंसर आएगा -1। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा प्यारे बच्चों -1। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला सेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले सेशन के लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।